तो ये है हमारे सलमान भाई और इनके डिमांड पे आज हम लोग क्रिस्टल मदरबोर्ड लैपटॉप को पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा सेटअप बॉय, यहाँ हमारा मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह और लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह दिल्ली में शाहपुरा एरिया है। फ़िलहाल में टेम्परवरी हम लोग यहाँ पर है अभी। और बस अभी बताते आपको, सलमान भाई हमारे बहुत बोल रहे थे कि क्रिस्टल का लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। तो अभी हम बताएंगे क्रिस्टल के बारे में। उस तरह का वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। रात के अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग अभी ये टाइम पे पढ़ाई करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब? तो अभी क्रिस्टल का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर वो वीडियो आप एक बार भी देख लेंगे तरीके से तो आपको दूसरा वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और भाई के डिमांड पर आज क्रिस्टल का वीडियो हमको बनाना है, तो आई होप कि वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और ये हमारे सलमान भाई जो कि दिल्ली में रह रहे हैं शाहपुरा के अंदर में, और मैं भी इनके साथ अभी टेम्परवरी हूँ ये रूम के अंदर में। तो ये कुछ बोलना चाह रहे 2 वर्ड, बोलिए भाई। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही लैपटॉप के मदरबोर्ड में अपना क्रिस्टल इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आप अगर लैपटॉप का या डेस्कटॉप का जिसका भी कोर्स करना चाहते हैं और आप दिल्ली आना चाहते हैं, तो किसी भी ऐड, क्या है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, तो किसी भी ऐड को देखकर यहाँ ना आए। कम से कम 2-4 दिन तो इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिकल देखे और समझे, सोचे समझे तभी कोर्स करें। क्योंकि हम भी यहाँ आए थे तो हमें भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई। पर आप भी जब आओ, नेक्स्ट टाइम आओ, कभी भी आओ, तो आप पहले तहकीकात करें, हर जगह बात करें। क्या है कि आपका पैसा वैसे ही फालतू चला जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप जब भी आओ तो पहले तहकीकात करो, तहकीकात के बाद ही कोई कदम बढ़ाना आगे। अगर कोई, क्योंकि बाद में फिर बहुत सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप आओ तो किसी से, या तो कोई टच में हो तो उसके संपर्क से आओ। पर वैसे अगर आ रहे हो, जैसे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख के आ रहे हो, तो वीडियो देख के बिल्कुल ना आए। क्योंकि बहुत से तो अच्छे लोग हैं पर बहुत से बुरे लोग भी है जो फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं। तो फ्रॉड से बचे, बस यही कहना चाहता हूँ भाई। रूम का किराया भी जाता, खाना भी है, सब और है। जो होप लेकर आते हैं फिर वो होप भी उनकी पूरी भाई नहीं होती। कोई भी अपना क्या है कि सपना, ड्रीम लेके आता है और फिर यहाँ कोई सपना पूरा नहीं होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी हमको भी प्रॉब्लम हो रही, और भी लड़के अभी उनसे भी मिलवाएंगे आपको अगले वीडियो में। तो फिर बताएंगे हम कि हमारे साथ भी बहुत कुछ मतलब बीता है, और भी लड़के थे हमारे साथ, उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई यही। पर अब ठीक है, जैसा जो भी है। पर एड देख के तो बिल्कुल ना आए दिल्ली। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, कहीं भी कहीं पर भी प्रैक्टिकल करो। पहले तो प्रैक्टिकल ही देखना पड़ेगा। क्या है, एड में तो कुछ भी देंगे पर बताएंगे कुछ भी नहीं। इसलिए आप आओ तो, या तो किस इस पे नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हो। क्या है कि हम भी स्टूडेंट लोग हैं, अगर हम आपको बताएंगे तो सही बताएंगे। जैसा हमारे साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, इसलिए बस यही बताना चाहता था आप सबको। ठीक है भाई। दिल्ली में जब भी आओ तो नीचे में स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर लेना। हमसे जो हो सके आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे। तो इन लोगों की डिमांड पे क्रिस्टल का वीडियो अभी पूरे यूट्यूब के अंदर में जो हम लोग अभी RTC क्रिस्टल का वीडियो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक पे बात करेंगे वो RTC क्रिस्टल रहेगा हमारा आज का टॉपिक। और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे बताने की पूरे यूट्यूब के अंदर में उस तरह का वीडियो आपको शायद दिखे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना। क्रिस्टल जो है ये स्टेबल क्लॉक प्रोवाइड करवाता है। जो क्रिस्टल है वो स्टेबल क्लॉक प्रोवाइड करवाता है, और एक फिक्स क्लॉक, मतलब ये एक इसका फिक्स क्लॉक होता है। और इसमें ये कॉर्ड्स का बना होता है, और कॉर्ड्स करने वाला जो वोल्टेज है उसको भी, फोर्स को भी चेंज करता है। तो जो क्रिस्टल है, जो कॉर्ड्स बोले तो एक पत्थर है। आपने देखे होंगे जो हमारी वॉच होती है घड़ी की, उसके अंदर में कॉर्ड्स लिखा हुआ होगा।
तो खैर अभी हम आगे देखते हैं, हम बुक पे बात करते हैं और मदरबोर्ड पे देखते हैं कि कैसा क्या इसका सीन है आगे का। कि हम क्वार्ट्स पर वोल्टेज देते हैं तो क्वार्ट्स जो है मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और मैकेनिकल फोर्स मतलब उसमें तैयार हो जाता है। अगर एक लाइन में बात करें तो ये ऑसिलेशन का काम करता है हमारे मदरबोर्ड में। लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड जो होता है या फिर अपना डिजिटल सर्किट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सर्किट है उसके अंदर में ये क्रिस्टल एक क्लॉक का काम करता है और बिना क्लॉक के कोई भी मदरबोर्ड हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट काम नहीं करेगा। तो बताता हूँ मैं कि ऑसिलेशन हमारे मदरबोर्ड का पार्ट कैसा है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये जैसे कि हमारा ये मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड को चलने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है। कोई भी मदरबोर्ड हो चाहे तुम्हारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, तो उसको चलने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है और क्लॉक प्रोवाइड करवाता है ये। और इसका जो डिनोटिंग लेटर है, अब आप कैसा पहचानेंगे अगर ये जल गया या कुछ हो गया, तो ये देखो ये डिनोटिंग लेटर है, ये X अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये Y लिखा हुआ है, चाहे तो X लिखा हुआ रहेगा, चाहे तो X लिखा हुआ रहेगा, चाहे तो Y लिखा हुआ रहेगा। इसका ये डिनोटिंग लेटर होता है, ये डिनोटिंग लेटर होता है ये। तो इसको मतलब डिनोटिंग लेटर से जाना जाता है। अब कोई भी मदरबोर्ड के अंदर में 2 क्रिस्टल हो सकता, मतलब क्रिस्टल हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो ये जो है हमारा ये 4 पिन का क्रिस्टल है, इसका एक पिन X1 और दूसरा पिन X2 रहेगा। और ये हमारा देखो ये एक क्रिस्टल है और दूसरा क्रिस्टल अगर देखा जाए तो दूसरा क्रिस्टल ठीक यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए। और डिनोटिंग लेटर जैसे कि मैंने बताया आपको, डिनोटिंग लेटर इसका Y है, देखिए यहाँ पे Y दिख रहा है, ये Y है। और ये वाला यहाँ पे भी Y2 लिखा हुआ है, देखिए गौर से Y2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से एक क्रिस्टल और है सर, मैं बताता कि आपको ये आयो जो है ना, आयो के सामने में आपको जो कैपेसिटर उसके बीच में दिख रहा है Y3 दिख रहा है आपको। आयो से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? Y3 ठीक है। कुछ बताऊंगा कि कोई भी क्रिस्टल, तो मैं आपको एक गोल्डन टिप्स बता रहा हूँ कि कोई भी क्रिस्टल के अंदर में चाहे मदरबोर्ड लैपटॉप का हो या डेस्कटॉप का हो, तो उसके बगल में आप देखेंगे कि 2 कैपेसिटर आपको दिखेगा। तो किस तरह से आपको कैपेसिटर दिखता है मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूट्यूब पे वीडियो बना, तो जैसे कि हमारा ये आयो है और ठीक उसके सामने में देखिए ये क्रिस्टल है। और क्रिस्टल का मैंने आपको डिनोटिंग लेटर दिखाया था कि डिनोटिंग लेटर जो इसका होता है X होता है या Y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर आपको ये 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये देखो, ये जो एक कैपेसिटर और ये 2 कैपेसिटर, तो ये आपको क्रिस्टल के सामने देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको। ये वाला क्रिस्टल है, इसके बगल में भी देखो Y2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, तो कैपेसिटर आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी इसके अंदर में भी Y1 लिखा हुआ है और ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये इसकी मतलब पहचान है, इसके आसपास में एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अंदर में कैसा है, किसी भी चीज़ में फ्लक्चुएशन होता है, किसी भी चीज़ के अंदर में फ्लक्चुएशन होता है। तो फ्लक्चुएशन जो होता है ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, यानी कि उसके अंदर में लगे जो क्रिस्टल है उसके अंदर में जो क्वार्ट्स होता है ना, क्वार्ट्स होता है उसके अंदर लगा हुआ क्वार्ट्स, तो वो क्वार्ट्स पर डिपेंड होता है क्रिस्टल का, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होंगी क्रिस्टल की वो क्वार्ट्स पर डिपेंड होगी, क्वार्ट्स पर डिपेंड होगी, ठीक है। मतलब इस पे क्वार्ट्स पर डिपेंड होता है। तो ये आप डिनोटिंग लेटर तो जानते ही आप कि इस तरह से इसका डिनोटिंग लेटर रहेगा।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कैसे नापते हैं, क्या करते हैं? अरे मैं कपड़े नहीं कह रहा हूँ साला, तू फ्रीक्वेंसी जो है, अभी मैं इसको आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है एसी करंट का जो साइकिल होता है अपना, तो उसको ऑन ऑफ, एसी करंट का जो साइकिल होता है उसको मतलब हाई लो वगैरह करता है, ऑन ऑफ करता है। तो जो ऑसिलेशन का जो होता है टाइम, उसके अंदर में वो मतलब पर सेकंड के अंदर वो साइकिल मतलब वो साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और उसको हम फ्रीक्वेंसी मतलब उसको कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट मालूम है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट मालूम क्या होता है? हर्ट्स हाँ, हर्ट्स में होता है। और एक सेकंड में करंट एक साइकिल आ रहा है तो एक हर्ट्स, अगर एक सेकंड में 60 साइकिल आ रहा है तो 60 हर्ट्स सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो वो एक हर्ट्स है, ठीक है। और एक सेकंड में 60 साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो वो 60 हर्ट्स होंगे, ठीक है। को समझाने के लिए ड्राइंग बनाया हूँ, टाइम बचाने के लिए वीडियो का। वैसे इन लोगों को समझा दिया हो, पर वीडियो में आप समझा रहा है एक बार और। तो ये जो एप्लीट्यूड जो है, एप्लीट्यूड, तो ये जो टाइम है ना हमारा, ये देखो, ये जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी कभी भी ऐसी होती है, पर डिजिटल फ्रीक्वेंसी कभी भी ऐसी होंगी, ठीक है। इस पर ध्यान मत दो। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसी की बात करेंगे अपन। तो ये एनालॉग जो है हमारा जो गया एसी का, तो ये हाई और फिर लो, यानी ऑन और ऑफ। तो ये जो एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ये हो गई हमारी लो फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लो से मीडियम ज़्यादा हाई है, तो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम से ये साइकिल ज़्यादा बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हुआ। तो एक सेकंड के अंदर में ये जो साइकिल दिख रही है आपको, लो वाली भी है, मीडियम वाली भी है और हाई वाली भी है। तो फ्रीक्वेंसी का साइकिल जितना ज़्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब वही है कि जो मेजर करते हैं हम एक सेकंड का लेना होता है इसके अंदर में। तो फ्रीक्वेंसी जिस साइकिल की ज़्यादा होंगी हाई, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी का लाएंगी, लो होंगी तो लो फ्रीक्वेंसी का लाएंगी, मीडियम होंगी तो मीडियम फ्रीक्वेंसी का लाएंगी। तो उसको मेजर काहे में करते हैं हम? वही एक सेकंड के अंदर में, ठीक है। एक सेकंड में कितने साइकिल ऑन ऑफ हो रहा है, ये कितना साइकिल ऑन ऑफ हो रहा है ये, तो ये डिपेंड करता है हाई लो जो बन रहे हैं हमारे, इसके हिसाब से उसका उतना हर्ट्स हो, ठीक है। अभी इसका अभी हम सिंबल बताएंगे आपको बुक के अंदर में, ठीक है। हम लोग ने इसका ये बना दिए है, तो ये सिंबल इसके हिसाब से इसका मतलब वो हर्ट्स की तो बात खत्म हो गई। अब ये सिंबल है, तो ये डिनोटिंग लेटर बताया था आपको मैंने, वाई भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, सॉरी वाई भी रह सकता है और एक्स भी रह सकता है, एल भी। और बहुत जगह पे देखा गया है कि वाई और एक्स दोनों रहता है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स की बात करें तो मेजरमेंट यूनिट की बात करें तो 1000 हर्ट्स बराबर होगा 1 किलो हर्ट्स यानी KH, और 1000 किलो हर्ट्स बराबर होगा 1 मेगा हर्ट्स, और 1000 मेगा हर्ट्स बराबर होगा 1 गीगा हर्ट्स। डिजिटल की बात करें, अगर डिजिटल की बात करें तो हमारे इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो किलोबाइट और मेगाबाइट, MBPS पर गीगाबाइट में नहीं, पर मेगाबाइट में चलता है पूरे इंडिया के। मेगाबाइट में चलता है। लेकिन इंडिया की बात कर रहे हैं अगर, तो इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 1.3 MBPS वाईफाई की बात करो 22 MBPS, 50 MBPS 100 MBPS जैसा प्लान डालता है। तो ये जो है ये एक साइकिल है, जो हर्ट्स में बात किया अभी। उसी तरह डिजिटल के अंदर में ये नेट तो होता है को हम प्रोसेसर की जो स्पीड रहती है उसको हम मेजर किस में करते हैं? प्रोसेसर की स्पीड हाँ, मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज में नहीं, गीगाहर्ट्ज में बाबा जी। सॉरी यार भाई जितना गीगाहर्ट्ज का होगा तो उतना ही फास्ट हमारा प्रोसेसर की स्पीड होगी, ठीक है। एक सेकंड में उतनी फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। तो मान लो 2.4 है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर के अंदर में 2.4 इसका मतलब बन रहा है, तो एक सेकंड में 2.4 गीगाहर्ट्ज इसका मतलब रहेगा। और चाहूँगा कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा मतलब हाई रहेंगी, अब आपका जो प्रोसेसर है वो उतना ज़्यादा फास्ट रहेगा।
लैपटॉप की लाइन हो या फिर डेस्कटॉप की लाइन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की यूनिट को अगर आपको मेजर करना है तो उसका यूनिट होता है। यूनिट दो टाइप का होता है, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। चलो बुक में एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग के अंदर में हम जब मेजर करेंगे यूनिट को यानी कि स्पीड को, तो स्पीड को हम जब मेजर करेंगे तो काय में मेजर करेंगे? हर्ट्ज में। वेरी गुड, हार्ट्स में मेजर करेंगे, हार्ट्स में मेजर करेंगे। और किलो हार्ट्स, मेगा हार्ट्स, गीगा हार्ट्स, ये सब जो है ये तो हमारे एनालॉग की बात हो गई। और डिजिटल की बात करें तो kbps हो गया, mbps हो गया और gbps हो गया। तो kbps ये भी मेजरिंग यूनिट है और mbps मतलब मेजरिंग यूनिट है, लेकिन ये स्पीड इसका बढ़ गया। और gbps मतलब और ज़्यादा, mbps से भी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई इसकी, मतलब फास्ट नेट हो गया। मोबाइल के अंदर जो हमारा स्टेटस, मतलब जो मोबाइल के अंदर में हमारा जो ऊपर में मोबाइल के ऐसे यहाँ पे मीटर जो लगा हुआ रहता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर, प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखा देगा इंटरनेट स्पीडोमीटर। वो आपके मोबाइल के ऊपर में रहता है वो, तो स्पीडोमीटर आपको दिखा देगा। तो वो जो है kbps mbps, अपने इंडिया में तो mbps ही चलता है। तो खैर वो हमारी डिजिटल और एनालॉग की बात हो गई, हर्ट्ज की। अब बात करेंगे अपन क्रिस्टल कितने टाइप का है। तो क्रिस्टल का जो टाइप है, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ये 4 तरह का आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा। क्या नहीं चल रहा? डाटा बंद है कितना चालू है। तो ये kbps और mbps और gbps, ये जो है ये मेजरिंग यूनिट है, नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा इसकी नेट की स्पीड रहेंगी उतने ही ज़्यादा मतलब ये फास्ट चलेगा। तो ज़्यादातर तो मोबाइल के अंदर में अपने 22 mbps इस तरह का मतलब चलता है। तो ये हमारा डिजिटल काउंटिंग में आ गया। और क्रिस्टल का जो टाइप है, लैपटॉप है, क्रिस्टल पे जो 2 लैग दिख रहे हैं X1 X2, तो यही इसका मतलब काम के होते हैं हमारे क्रिस्टल के 2 लैग। अब हम बात करते हैं कि पीजियो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। पीजियो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पता है आपको? पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो ये इफ़ेक्ट है जिसको पीजियो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कि मैंने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्रिस्टल है। तो ये क्रिस्टल रहेगा, ये अपना सॉलिड क्रिस्टल बोलेंगे इसको, सॉलिड क्रिस्टल। और सॉलिड क्रिस्टल में ये हमारा ग्राउंड हो गया मान लो, और ये प्लस। तो इसके बगल में जो रहेगा कैपेसिटर लगा हुआ ही दिखेगा आपको, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये इसकी जो दोनों टांगे हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर की जो इसके साथ मतलब इसके लैग जुड़े हुए रहेंगे कैपेसिटर के, मतलब क्रिस्टल के जो दोनों लैग है ये कैपेसिटर से जुड़े हुए रहेंगे। और ये जो है हमारा क्लॉक जनरेटर, ये लैन चिप के साथ और इसका जो मतलब जुड़ा हुआ रहता है। और लैग, इसका जो क्रिस्टल का जो लैग है वो बीप नहीं करना चाहिए। जो हमारे जो क्रिस्टल का जो लैग होता है, जो X1 X2, ये बीप नहीं करना चाहिए। RTC क्रिस्टल का लैग बीप नहीं करना चाहिए और वैल्यू भी नहीं देना चाहिए। और हमारे क्रिस्टल कितने टाइप के आते हैं? तो ये मान लो ये SMT क्रिस्टल में 4 टर्मिनल दिख रहा है आपको, और एक आता है 2 टर्मिनल वाले हो सकते हैं, 4 टर्मिनल भी हो सकता है, 2 टर्मिनल भी हो सकता है। तो ये SMT RTC क्रिस्टल बोले तो रियल टाइम क्लॉक। अब बात करते हैं अपन इसका, इस तरह से जो स्कीमेटिक में सिंबल दिखेगा, इसका ये 1 नंबर पिन दर्शाता है। X1 मान लो, इसको X2 मान लो, तो ये इसका लैग ये पकड़ लो ऐसा, ये 4 लैग हो गया। तो यहाँ पर जो है अपने को बीप नहीं आना चाहिए, ठीक है, बीप नहीं आना चाहिए। और ये 4 लैग का है,
ये 4 लाख का है और बीप नहीं आना चाहिए। और पिन नंबर 1 ये होता है, पिन नंबर 1 ये होता है क्योंकि ये इसका मतलब इशारा देता है कि ये पिन नंबर 1 है, ठीक है। और SMD मतलब SMD शॉप में मतलब अपने को SMD शेप के अंदर में ये पतला भी आता है, एकदम पतला आएगा, एकदम ये इस तरह से पतला आएगा, देखेंगे आप, मैं दिखाऊंगा कभी। तो 2 लैग इसका जो है इनपुट का होता है, X1 X2 ये मतलब इनपुट का होता है और बाकी का ये 2 बेस होगा, Y1 Y2 बेस होगा और जो बेस होगा वो बीप देगा अपने को, लेकिन इसका जो लैग रहेगा वो बीप नहीं देगा, बेस बीप दे देगा, इससे मतलब नहीं है, बेस से हमको मतलब। क्वार्ट्स की बात करें अगर तो क्वार्ट्स एक स्टोन है, क्वार्ट्स बोले तो एक स्टोन है। और स्टोन बोलेंगे तो मतलब जैसे ये क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये क्वार्ट्स का साइज़ कितना है, इसका साइज़ वगैरह कितना है, ये क्वार्ट्स के मतलब ये पत्थर है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल पे इस पर डिपेंड करता है, इसके क्वार्ट्स का साइज़ वगैरह। अगर क्रिस्टल को बाहर निकाल के चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप रेंज पर अगर सेट करेंगे तो ओके कंडीशन में बीप नहीं आएंगी और वैल्यू भी नहीं आएंगी, नो बीप और नो वैल्यू आना। और उसके बाद ये जो X1 है और X2 है ये अपना नो बीप नो वैल्यू, तो ये ओके। ये ऑफ बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ बोर्ड, ये ऑफ बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। बोर्ड ऑन नहीं रहे और बोर्ड ऑफ रहे, आरटीसी के अंदर में एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे अपन। बोर्ड ऑफ रहेगा तो सबसे पहला सिग्नल हमारा आरटीसी का बनता है, जो कि हम ऑफ बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं। खैर वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अपन कभी बनाएंगे। एक वीडियो मेरा क्रिस्टल के ऊपर में एक और है, डेस्कटॉप वाला क्रिस्टल, उसके ऊपर में एक वीडियो है, चाहे तो आप चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑन बोर्ड में शायद वैल्यू आएगा नहीं इसका, क्योंकि 100% ऑन बोर्ड में टिप्स बताता आपको, 100% ऑन बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट को मतलब चेक नहीं कर सकते आप सिवाय रजिस्टर के। ये बात कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में कि ऑन बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट को आप चेक नहीं कर सकते, बस रजिस्टर को चेक कर सकते हैं ऑन बोर्ड में, ठीक है। तो ओके कंडीशन यही है कि नो बीप नो वैल्यू और कोई भी साइड से नहीं आना चाहिए। और कोई भी क्रिस्टल 100% ओके तभी मतलब कहलाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी का वो है उतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है तभी वो 100% कहलाएगा, ठीक है। और किसी भी घड़ी में हम जब देखेंगे तो कोई भी हम जब घड़ी देखते हैं तो इसके अंदर में आपको क्वार्ट्स लिखा हुआ दिखेगा, क्वार्ट्स क्यों दिखता है मालूम? क्योंकि 1 सेकंड में एक फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड्स करता है, मतलब मैकेनिकल से मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उस तरह से 12 घंटा 24 घंटा ये वो, तो इस तरह से जो टाइम हमारा है तो वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो 12 से लेके 1, फिर 1 से वापस 12, 1 मिनट का 60 सेकंड, 60 मिनट का 1 घंटा, तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता है। 24 घंटे की बात करें तो 12 के बाद 13 बजेंगे, 24 तक बजेंगे। और अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 के बाद वापस से 1 बजेगा। तो इस तरह से एक साइकिल और क्लॉक सेट हो चुका है। तो ये हर तरह, चाहे क्वार्ट्स मतलब आपको मदरबोर्ड में भी मिलेगा और घड़ी में भी मिलेगा, जहाँ क्लॉक की बात आई वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। और क्रिस्टल हमारी घड़ी में भी मिलता है, ठीक है। सकते क्या क्रिस्टल को मल्टीमीटर से चेक कर सकते? क्रिस्टल को अगर सिंपल लैंग्वेज में चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल लैंग्वेज अगर करना है तो मल्टीमीटर में भी आना चाहिए। वो तो 100% टेस्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ 100% टेस्टिंग नहीं है, लेकिन एक सिंपल तरीका है। अगर मल्टीमीटर चेक करना, कितना भी एडवांस मल्टीमीटर हो, 10 मेगा हार्ट्स तक के ही उसको फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, कितना भी एडवांस मल्टीमीटर हो। एक तो तुम्हारा वो आएगा फ्रीक्वेंसी काउंटर और दूसरा आएगा DSO, यही है तुम्हारा सोर्स चेक करने के लिए, ठीक है। और वोल्टेज मल्टीमीटर से वोल्टेज हम मतलब चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। फ्रीक्वेंसी चेक करना मतलब DSO से ही चेक करना।
सर्किट को वर्क करने के लिए क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ये हमेशा याद रखना। को वर्क करने के लिए क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, और क्रिस्टल एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिजिटल सर्किट को, डिजिटल आईसी को क्लॉक प्रोवाइड करवाता है, वो भी स्टेबल क्लॉक। और क्लॉक क्या है मालूम है? घड़ी को जो हम क्लॉक बोलते हैं, क्लॉक यानी डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कितना कंप्लीट साइकिल हुआ, ऑन ऑफ हाई लो वगैरह 1 सेकंड में फिक्स होता है ये साइकिल। तो घड़ी में भी हमारा क्रिस्टल ही यूज़ होता है। तो